आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को अपने लोकल कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करना है यूजिंग XAMPP। अब क्वेश्चन ये आता है कि XAMPP क्या चीज है। XAMPP एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को वर्चुअली सर्वर बना देता है और आप इसके अंदर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हम जरा सा और डिटेल में बात करें तो XAMPP के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, जैसा कि मैं आपको रियल एग्जांपल से बताता हूं। अपाची इज इक्वल टू सर्वर, MySQL is equal to database और PHP is equal to WordPress की लैंग्वेज। बट XAMPP की जो बनी वेबसाइट होती है ये आप इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर सकते, बल्कि ये आपकी सिर्फ कंप्यूटर में रहेगी। हम XAMPP को इस्तेमाल क्यों करते हैं? XAMPP ज्यादातर इस्तेमाल लर्निंग पर्पस के लिए होता है और इनिशियली अगर आपके पास होस्टिंग नहीं होती तो हम उसको कंप्यूटर में वर्डप्रेस को सीख लेते हैं। जब हमारी वेबसाइट कंप्लीटली तैयार हो जाती है विदाउट इंटरनेट एक्सेस के, तो हम उसको बाद में डोमेन एंड होस्टिंग पे अपलोड कर सकते हैं। परेशान मत होइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे कि डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि XAMPP को हम किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले आपने करना ये है कि गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हमने यहां पर लिखना है XAMPP। ठीक है, XAMPP आपने इस तरीके से गूगल क्रोम पे सर्च कर लेना है। देन क्या करना है, आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी XAMPP इंस्टॉलर एंड डाउनलोड फॉर अपाची फ्रेंड्स। तो इसको ओपन कर लेना है आपने, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अब उसके बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देखें तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और आगे तीन ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। एक आ रहा है विंडोज के लिए, एक आ रहा है आपके पास लिनक्स के लिए, एक आपके पास आ रहा है मैक OS के लिए। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सा कंप्यूटर है। तो मेरे पास क्योंकि विंडोज में यूजर हूं तो मैं यहां पर इसको डाउनलोड करूंगा। साथ में थोड़ी सी डिटेल अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है 8.2.12, मतलब ये इसका वर्जन है। वर्जन मीन ये होता है कि जब ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था तो इसका वर्जन 1.0 से स्टार्ट हुआ था एंड ग्रेजुअली जो जो प्रॉब्लम्स आती गई फिर उनको रिजॉल्व करने के बाद ये वर्जन यहां तक आज 2026 में आज ये वर्जन चल रहा है। तो हमने क्या करना है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जिस तरह ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो लिखा हुआ है योर डाउनलोड विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ डजंट क्लिक हेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास हम थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद दोबारा क्लिक हेयर कर देंगे। ठीक है, क्लिक हेयर करते ही हमारे पास यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि XAMPP की जो आपकी exe फाइल है वो इंस्टॉल नहीं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम वेट करेंगे कि जल्दी जल्दी ये डाउनलोड हो जाए तो फिर आपके पास आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि मेरे पास ऑलरेडी XAMPP है। आपने इस तरीके से XAMPP को कर लेना है डाउनलोड एंड देन उसको जो डाउनलोडेड फाइल है उसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सिंपल स्टेप होंगे। आप exe फाइल पे डबल क्लिक करेंगे एंड देन उसको फॉलो करेंगे, स्टेप्स को नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर क्या करना है, फिर आपने स्टार्ट में आ जाना है और यहां पे लिखना है XAMPP। तो देखें, जब आपने स्टार्ट में अपने लैपटॉप के स्टार्ट में, विंडो के स्टार्ट में ये XAMPP लिखा तो फिर आपके पास XAMPP कंट्रोल पैनल आ गया। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जिस तरह ही आप क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपके पास सामने नजर आ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बताया, अपाची इज इक्वल टू सर्वर, MySQL इज इक्वल टू डेटाबेस। ठीक है, और PHP आपके पास ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुकी है। PHP आपके पास वर्डप्रेस के बैकएंड के ऊपर जो लैंग्वेज यूज होती है वो PHP लैंग्वेज है। अपाची को हम क्या कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि हमें सिर्फ सर्वर और डेटाबेस की नीड है। क्योंकि वर्डप्रेस एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करता है जिसमें एडमिन पैनल भी होता है एंड फ्रंट एंड भी होता है। तो जहां एडमिन पैनल से डेटा ऐड किया जाए और फ्रंट एंड में वो शो हो जाए, दैट्स मीन कि वो डेटाबेस में कहीं ना कहीं स्टोरेज के बाद आपको दिख रहा होता है। तो फिर हमारे पास अपाची हो गया एंड देन MySQL को हो गया। इसको हमने स्टार्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे पहली निशानी, अगर यहाँ पे ये दोनों के दोनों चीजें स्टार्ट करने के बाद ग्रीन हो जाते हैं, दैट्स मीन कि XAMPP आपके कंप्यूटर के अंदर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अपाची एंड MySQL दोनों के दोनों ग्रीन हो चुके हैं। अब उसके बाद क्या करना है जी, आपने यहाँ पे अपाची के आगे एडमिन
लिखा हुआ है एडमिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जिस तरह ही एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे गूगल क्रोम की एक विंडो ओपन होगी जिसमें ये एड्रेस ओपन हो जाएगा। इसको आप वैसे भी ओपन कर सकते हैं, लोकल होस्ट लिखेंगे, जैसे मैं नए टैब के अंदर लिख दूं लोकल होस्ट, तो आपके पास इस तरीके से ये चीज आ जाएगी लोकल होस्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसको वर्डप्रेस को हम अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जब हमारे पास XAMPP की इस तरह की सक्सेस आ चुकी हो इंस्टॉल करने की, देन हमने नया टैब ओपन करना है और उसमें हम लिख सकते हैं कि वर्डप्रेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ गूगल क्रोम पे इसको यूज करना चाहें तो हम गूगल क्रोम पे यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अच्छा मैं आपको दोबारा गूगल क्रोम पे भी ओपन करके दिखा देता हूँ। यह जैसे आप लिखेंगे ना लोकल होस्ट, तो यहाँ सर्च नहीं करना आपने, अच्छा आपने यहाँ ऊपर लोकल होस्ट खुद से लिखना है, तो तब आएगा। सर्च करेंगे तो वो गूगल क्रोम पे चला जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है अब और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। तो हमने वर्डप्रेस सर्च करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं wordpress.com आ चुकी है और wordpress.org आ चुकी है। तो हम पिछली वीडियो में ये क्लियर कर चुके हैं कि wordpress.com और wordpress.org में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अभी हम wordpress.org में जाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देखें ताकि आपको इन दोनों के अंदर बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाए। wordpress.org के अंदर हम जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखें तो गेट वर्डप्रेस का ऑप्शन आपके पास आ रहा है एंड देन डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट योरसेल्फ, हम मतलब खुद आप इंस्टॉल करें। अब अगेन यहां पे अगर आप देखें तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9 वर्जन आ रहा है। दैट्स मीन वर्डप्रेस का भी 1.0 से वर्जन आया था और अब इन्होंने बग्स को रिमूव करते करते अब जो वर्जन 2026 की जनवरी में जो चल रहा है वो 6.9 है। तो ये लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड करना है। और नीचे अगर आप गौर से देखें तो एक चीज लिखी हुई है कि रिकमेंडेड PHP 8.3 और ग्रेटर एंड MySQL वर्जन। इसका ये मतलब है कि ये जो वर्डप्रेस का ये वाला वर्जन है वो मिनिमम 8.3 PHP के वर्जन के ऊपर इंस्टॉल्ड या इसके लेवल का या इससे ऊपर इंस्टॉल होगा। तो हमने भी जो XAMPP इंस्टॉल किया था वो बिल्कुल लेटेस्ट इंस्टॉल किया है। दैट्स मीन कि हमारा PHP का वर्जन इसके कंपेटेबल है। तो डाउनलोड वर्डप्रेस 6.9 को हम यहाँ पे करेंगे। जिस तरह ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डप्रेस आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि डन लिखा हुआ आ चुका है। अब हम जरा नेक्स्ट तरफ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमने अपना कंप्यूटर ओपन कर लेना है, लैपटॉप कंप्यूटर जो भी आपके पास है आपने ओपन कर लेना है। देन आपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आप गौर से देखें तो जो फोल्डर्स होंगे इनमें एक फोल्डर होगा XAMPP का। ठीक है, XAMPP के फोल्डर को ओपन कर लेना है। XAMPP के फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आएंगी, आपका इन फाइलों के साथ कोई लेना देना नहीं है। एज अ बिगिनर अगर आप इन फाइलों के अंदर कुछ भी डिलीट कर देंगे या कुछ फोल्डर को मिसप्रिंट कर देंगे तो उससे फिर आपके XAMPP की रनिंग में मसला आ सकता है। तो एज अ बिगिनर आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फोल्डर htdocs। ठीक है, htdocs को हम ओपन करेंगे। यहां पर जो पहले से प्रोजेक्ट बने होते हैं ये आपके पास शो हो रहे हैं। तो मैं यहां पे एक नया फोल्डर बना लेता हूं और जिसका नाम रखता हूं blazelogix अंडरस्कोर वर्डप्रेस। ठीक है, blazelogix अंडरस्कोर वर्डप्रेस, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फोल्डर हमने htdocs के अंदर बनाया है। कहां बनाया है? htdocs के अंदर, XAMPP के फोल्डर के अंदर। ये बात याद रखिएगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हमने वर्डप्रेस जो हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है हम इसका फोल्डर ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, कट एंड देन blazelogix अंडरस्कोर वर्डप्रेस। अब यहाँ पे अगर इसका पाथ देखें कि सी ड्राइव के अंदर XAMPP है, XAMPP के अंदर htdocs का फोल्डर है एंड देन blazelogix अंडरस्कोर वर्डप्रेस के अंदर हम इसको जाके पेस्ट कर देंगे। ये कंप्रेस फाइल है, जिप फाइल है, इसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह से आइकन बना हुआ नहीं आ रहा दैट्स मीन आपने WinRAR नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है वो इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देंगे तो आपके लिए इन फाइल्स को, किसी भी किस्म की जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। हम राइट क्लिक करेंगे, यहां पे करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर, मतलब इधर ही चाहता हूं कि एक्सट्रैक्ट हो जाए।
तो जिस तरह ही मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करूंगा तो देखें आप कितनी स्पीड से ये एक्सट्रैक्ट हो चुका। अब हमने क्या करना है, ये देखें वर्डप्रेस का फोल्डर आ चुका है, हम इसको ओपन करेंगे। मैं चाहता हूं कि वर्डप्रेस की तमाम फाइल या मेरी वेबसाइट डायरेक्टली एक्सेस हो blazelogix_wordpress ओपन करने से। अब यहाँ पे एक मजीद फोल्डर बन चुका है, तो इसलिए हम इसकी तमाम फाइल को यहाँ पर लाएंगे। तो वर्डप्रेस ओपन करेंगे और ये जो सारी फाइल है इनको करेंगे Ctrl+A Ctrl+C, कॉपी कर लिया और दोबारा वापस अपने फोल्डर में आ जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी फाइलें जो कि वर्डप्रेस के फोल्डर में थी उसको हमने blazelogix_wordpress के फोल्डर जो कि हमारी वेबसाइट का एड्रेस बनेगा उस पे इंस्टॉल कर दिया। देन हम क्या करेंगे, एक नया टैब ओपन करते हैं, दोबारा यहां पर लोकल होस्ट लिखेंगे और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये स्क्रीन आ गई। अब हमने क्या करना है, ये लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड है, ठीक है। इस डैशबोर्ड की जगह पे हमने अपनी वेबसाइट लिखनी है, तो हम लिख लेते हैं blazelogix_wordpress। ठीक है, अगर देखते हैं कि एक्सेस हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज ये हो सकता है कि हमने यहां पर ब्लेजलॉजिक्स को स्मॉल में लिखा हो। तो आप देख सकते हैं जिस तरह ही हमने लोकल होस्ट स्लैश blazelogix लिखा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास एक सेटअप बना हुआ आ गया। अब वर्डप्रेस हमें ये कह रहा है कि भाई इसको इंस्टॉल करने के लिए फर्दर स्टेप्स को फॉलो किया जाए, तो हमसे वो अपनी लैंग्वेज पूछ रहा है, तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। देन अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्ट यू नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। वो कह रहा है कि आपको आगे का स्टेप लेके जाने से पहले यहाँ पे डेटाबेस का नेम चाहिए होगा, यूजर नेम चाहिए होगा, डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए होगा और डेटाबेस होस्ट चाहिए होगा। अब हम यहाँ पे डेटाबेस कैसे बनाएं, तो हम दोबारा वापस यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे हमने लोकल होस्ट डैशबोर्ड ओपन किया था फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन के अंदर हम यहाँ पे डेटाबेस बना सकते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप देखिए बहुत सारे डेटाबेस हैं, हम यहाँ पे न्यू का बटन पे क्लिक करते हैं, हमसे ये पूछेगा कि डेटाबेस का नाम बताएं, तो हम यहाँ पे अगेन blazelogix_wordpress लिख देते हैं, ठीक है, और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूं। देन क्रिएट करते ही लेफ्ट साइड पे हमारे पास blazelogix_wordpress आ चुका है। अब हमने यहाँ पे टेबल्स वगैरह इसके नहीं बनाने, वर्डप्रेस वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए बनाएगा। ठीक है, तो हमने दोबारा सेटअप पे चला जाना है एंड देन लेट्स गो पे क्लिक करना है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि भाई डेटाबेस का नाम बता दे, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम बता रहा हूँ जो अभी मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है। देन अगर हम लोकल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो यूजर नेम होगा वो ऑलवेज रूट होगा, पासवर्ड हमारे पास एम्प्टी होगा, मतलब कि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। और डेटाबेस होस्ट ऑलवेज लोकल होस्ट होगा। और टेबल प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टेबल प्रीफिक्स जितने टेबल अभी वर्डप्रेस को नीड है वर्डप्रेस CMS को रन करने के लिए, उन टेबल के नाम के पहले WP_ लिखा जाएगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं बट हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देन सबमिट। अगर आपके पास ऐसा मैसेज आ जाता है सबमिट करने के बाद, दैट्स मीन कि आपने जो डेटाबेस बनाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट आपने यहां पे पुट भी किया है। देन रन द इंस्टॉलेशन। ठीक है जी, रन द इंस्टॉलेशन करने के बाद अब वो हमसे पूछ रहा है कि भाई आप वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है इसका नाम कुछ बता दें। मैं यहां पे कर देता हूं blazelogix वर्डप्रेस कोर्स, ठीक है। एंड यूजर नेम हम यहां पर कोई भी रख सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं यहां पे blazelogix रख देता हूं और पासवर्ड हमारे पास ये आपके पास ये है, ठीक है। तो मैं इसमें अगर नॉर्मल सा कोई पासवर्ड रख लेता हूं, ठीक है। अगर ये वीक है तो आप वैसे तो आपको रिकमेंडेड है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें जिसमें अल्फ़ाबेट के अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह भी आए और कैपिटल्स वगैरह चीज़ें भी आए, जैसे कि एक अच्छा पासवर्ड होता है। बट यहाँ पे आप कंफर्म यूज अ वीक पासवर्ड भी कर सकते हैं। ईमेल की बात आए तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी पर्सनल ईमेल भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया info@blazelogix.com। देन क्या करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और सक्सेस का मैसेज हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हम यहां से लॉगिन कर लेते हैं। जो डिटेल हमने प्रोवाइड की थी वही हमने यूजर नेम में और पासवर्ड में पासवर्ड लगाना है, देन लॉगिन कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि विदाउट कोडिंग हमने एक वेबसाइट को सेटअप किया है जिसका ये एडमिन पैनल हमारे पास आ चुका है। एंड देन अगर आप इसके यूआरएल को देखें तो blazlogis_wordpress आगे WP एडमिन आ रहा है। अब यहां से हम ऊपर जाएंगे। देखें यहाँ पर पास blazlogis WordPress कोर्स जो हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखा था, यहां से विजिट वेबसाइट के ऊपर आपने कंट्रोल कीबोर्ड से प्रेस करके करना है ताकि नया टैब ओपन हो जाए। तो ये देखें, ये इस वेबसाइट का फ्रंट एंड है और ये इस वेबसाइट का बैक एंड है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी वर्डप्रेस को हम रियल होस्टिंग, डोमेन इन होस्टिंग, पहले हम ये सीखेंगे कि डोमेन इन होस्टिंग क्या होती है, देन हम इसी वर्डप्रेस को रियल होस्टिंग पे कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लोकल कंप्यूटर पे इसलिए इंस्टॉल करके दिखाया है कि इस कोर्स के दौरान जिन लोगों के पास होस्टिंग नहीं होगी तो वो इस मेथड के थ्रू हमारे साथ इस कोर्स के सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। हम जो वेबसाइट बनाएंगे उसको रियल डोमेन होस्टिंग पर बनाकर दिखाएंगे ताकि आपको कल के दिन किसी भी किस्म का प्रॉब्लम ना आए कि आप लोकल कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं और हमने रियल पे नहीं किया। तो हम रियल पे करके आपको दिखाएंगे। और लोकल की वेबसाइट भी जो बनी होती है, अगर आप यहां पर भी तैयार कर लें वेबसाइट को, तो कल के दिन ये रियल सर्वर पर भी ट्रांसफर एज इट इज हो सकती है। बनी बनाई वेबसाइट, आपकी एफर्ट जाया नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें वर्डप्रेस सक्सेस। ठीक है, कमेंट में आपने क्या लिखना है, वर्डप्रेस सक्सेस, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपने भी सक्सेसफुली अपने कंप्यूटर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।